हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करते हैं डिवाइन फेमिनाइन। अगर सेपरेशन में है तो खुद को कैसे संभालें वो अगर अपना प्यार खुद पाना चाहते हैं तो वो किस तरह से पाएँ। आज हम इसी बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस सेपरेशन में बहुत मुश्किल होता है खुद को संभालना। डर लगता है कि कैसे करें ये सब। तो सबसे पहले 2-4 बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ थोड़ा सा, कि आप अपने आप को इस तरह से देखिए कि हु एम आई नॉट टू ट्रस्ट। मैं कौन होती हूँ कि मैं भगवान के दिए इस टेस्ट को ट्रस्ट ना करूँ। ट्रस्ट इन द सेंस विश्वास कीजिए कि जो भी कुछ हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है। दिस इज़ फॉर यू। आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, आपके अंदर चेंज लाने के लिए हो रहा है। तो इसे स्वीकार क्यों नहीं करते? ठीक है ना। डिवाइन फेमिनाइन को ये सोचना ही होगा कि मुझे इस सेपरेशन पीरियड को झेलना है, और सिर्फ झेलना ही नहीं है, इससे पार पाना है, अलग निकल के खिल के आना है। जिस तरह से ये पौधे होते हैं ना, अपने आप को कितने बीज हम इसको बरी कर देते हैं मिट्टी में, लेकिन एक बीज जब मिट्टी में बरी हो जाता है तो वो ये सोचता होगा कि अरे मुझे तो ख़त्म कर दिया, ख़त्म, रिप अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब बारिश की बूंदें उस पर पड़ती हैं, अकेला हो जाता है, वो आइसोलेशन में चला जाता है, तब वो निखर के आता है और एक पौधा बन के आता है कि नहीं? तो यही हमें करना है। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, ईश्वर उसी को, देखिए, इतना समझ लीजिए कि ईश्वर उसी को इतना दुख देता है जितना वो संभाल सके, जो सह सके। अगर आपके जीवन में बहुत पेन आ रहा है, पहली बात तो यह है कि ये अपना पर्सपेक्टिव होता है कि हाँ मेरे पास बहुत पेन है। कोई ज़्यादा समझता है, कोई कम समझता है, लेकिन यही बात है कि आपको ट्रस्ट करना होगा कि हु आई एम, मैं कौन हूँ कि मैं भगवान की इस दिए हुए दुख को ना एक्सेप्ट करूँ। कुछ ना कुछ तो दे ही रहा है ना ईश्वर, दुख है सुख है, कुछ ना कुछ तो दे ही रहा है। ठीक है। नंबर 2 है कि आप अपने आप को ये समझिए, ये बताइए, ये अफर्मेशन दीजिए कि यस आई एम व्हाट आई वांट। मैं वही हूँ जो मैं चाहती हूँ। एंड आई अट्रैक्ट व्हाट आई एम। मैं जो हूँ, जो मैं स्पिरिचुअली हूँ, जो मैं स्पिरिट से हूँ, मेरी जो अंदर आत्मा है, मेरी जो अंतर आत्मा है, वो मुझे अट्रैक्ट कर रही है। जैसे मैं हूँ, मैं हूँ। मुझे प्रिटेंड नहीं करना, किसी को शो ऑफ नहीं करना कि मैं क्या हूँ। ना रिएक्शन में जाना है, ना रिस्पॉन्ड में जाना है। न्यूट्रल हो जाइए, शांत रहिए। बस अपने आप को इसी तरह से आप अलाइन कर सकते हैं। आपको अपना प्यार तभी मिल सकता है जब आप अपने आप को संभालेंगे। जो आप चाहती हैं वो तभी मिलेगा। ठीक है ना। नंबर 3 कि आप अगर ये सोचें कि जो मैं सोच रही हूँ या जो भी कुछ है हो रहा है वो ऑलरेडी हो चुका है। क्या मतलब हुआ उसका? कि ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है वो चीज़। मान लो अगर आप ये सोच रहे हैं, आप सेपरेशन में डिवाइन फेमिनाइन है और आप सोच रही हैं कि मेरा डिवाइन मैस्कुलिन आ गया है, मुझे हक कर रहा है, ठीक है, वो मुझे उतना ही लव एंड रिस्पेक्ट दे रहा है जितना मैं उसे देती हूँ। वो मुझसे अनकंडीशनल लव कर रहा है। आप इस चीज़ को विजुअलाइज़ कीजिए। जब आप विजुअलाइज़ करेंगे तब आप समझ पाएंगे, तब आप फील कर पाएंगे। तब आपको सिर्फ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फील कर पाएंगे कि मुझे क्या चाहिए, ये ऑलरेडी मेरे पास है। जो मुझे चाहिए वो तो मैं ऑलरेडी मेरे पास है कि नहीं? अगर आप विजुअलाइज़ करेंगे कि हाँ मेरा डिवाइन मैस्कुलिन आ गया है, या हम अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हैं और नॉन टॉकिंग जोन पे चले गए हैं, लेकिन आप डिवाइन फेमिनाइन अवेकेंड हैं ऑलरेडी, तो आप उनको रास्ते पे लेकर आएंगी ना। उनको रास्ते पे कैसे लेकर आएंगी? जब आप खुद रास्ते पर चलेंगे, चाहे वो रास्ता अकेला हो, आपको दुख देता हो, थका रहा हो। ठीक है ना। एक ये छोटा सा प्लांट, ये चुट्टू सा कहाँ से आया है? ये क्यूटू सा पता नहीं कौन सा है। कुछ ना कुछ तो बनेगा ये भी। अब देखो, ये हमने उगाया नहीं, नेचर ने उगाया। कितना डीप बरीड होगा नीचे,
फिर भी ये निकल के आया ना, खिल के आया। ऐसे ही आप देखते होंगे, ये तो चलो मिट्टी में, कुछ तो पत्थर में उग जाते हैं। पत्थर में हल्के सा पानी, हल्की सी मिट्टी हो जाए, धूप हो जाए, पत्थर से निकल आते हैं। तो समझ रहे ना आप? अपने आप को नेचर समझिए, आप नेचर ही हैं। जो पौधे जिस तरह से बनते हैं, संभलते हैं, जो स्टेम है इनकी, जो ये खाद ले रहे हैं, वो सब क्या है? नेचर ही तो है। तो हम क्या हैं? हम भी नेचर ही हैं। हम इनसे अलग नहीं हैं, बिल्कुल भी अलग नहीं हैं। पेड़ पौधों के पास जितना नज़दीक रहेंगे, जितना इन्हें टच करेंगे, उतनी ही वाइब्रेशन आप इनको भेजेंगे। जैसे हम अपनी नेगेटिव हवा इनको देते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ये ऑक्सीजन देते हैं हमें। ऐसे ही आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को इनके सामने कहिए, इनके सामने बैठिए, रोइए, अपनी सारी परेशानी इन पौधों के सामने कहिए। देखिए सॉल्यूशन निकल के आएगा। आप पौधों के सामने रहिए, या फिर एरोबिक्स कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ये सारी बातें हैं। लेकिन एक्सरसाइज मेडिटेशन के दौरान भी अगर आप सिर्फ टीएम को सोचती रहती है ना दिन रात, फिर तो ये ऑब्सेशन है। इससे बाहर निकलने के लिए ही रास्ते में बता रही हूँ कि आप अपने प्यार को किस तरह से पाएँ, अपने आप को संभाल कर, अपने आप को माइंड बॉडी सोल को अलाइन करके। वो सब कैसे होगा? इसीलिए आपको भगवान ने सेपरेशन में डाला है, आइसोलेशन में डाला है, कि आप अपने आप को ध्यान दें, आप अपनी आत्मा पे उतरें, ना कि किसी वर्ड्स पे जाएं। उसने ये कहा, मैंने ये कहा, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, इतने साल हो गए, ये हो गया, वो हो गया, कुछ होता नहीं है, होता नहीं। देखिए जैसे आप बोलेंगे, जैसी नेगेटिविटी वाले वर्ड्स बोलेंगे, कुछ होता तो है नहीं, भगवान कुछ करता है नहीं, पता नहीं रब कब करेगा। अरे बस कीजिए, इतने ब्लेम भगवान के ऊपर मत डालिए, ठीक है ना? अपने आप को काम कीजिए, अपने आप में नेचर बनिए। नंबर 4 है, ये सोचिए कि आई एम ए मैग्नेट टू सक्सेस। सक्सेस आपकी मनी के प्रति तो नहीं होगी, मैं डेफिनेटली जानती हूँ। डिवाइन फेमिनाइन ऐसी ही होती हैं, वो पैसे के पीछे कभी नहीं भागती। पैसा उनके पास ऑलरेडी बहुत होता है, या अगर खो चुकी हैं पैसा, या जो भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, जो भी आपकी लग्जरी लाइफ है, वो आप ये लग्जरी लाइफ को खो चुके हैं, जैसे मैंने खोया। तो भी रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। लग्जरी लाइफ, ये मटेरियल लाइफ कुछ नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, ठीक है? भगवान ने मुझसे ये सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें क्यों छीनी? ताकि मैं अपने आप से जुड़ सकूं। नहीं तो मैं इसी में बिज़ी रहती। आज यहाँ जाना, आज वहाँ जाना, चलो भाई घूमने चलते हैं, एरोप्लेन पकड़ना है, चलो चलो चलो, पैकिंग करनी है, ये करना, वो करना है, इस होटल में जाना, उस होटल में जाना। बस करो यार, भगवान ने कहा बस करो। मुझे याद नहीं करते? हाँ, याद करने से याद आया, दिस इज़ द प्लांट ऑफ ओकरा, और कहीं कहीं से आर्क भी कहते हैं। एक्चुअली इसका नाम है श्वेत आर्क, और ये पौधा पितरों के लिए लगाया जाता है, पितरों के पूजन के लिए। ईश्वर ये कहता है मुझे याद क्यों नहीं करते? ईश्वर से बड़े पितर होते हैं, पता है आपको? ये मुझे पिछले साल पता चला कि ईश्वर तो फटाफट खुश हो जाते हैं, जैसे महादेव हैं, फटाफट खुश हो जाएंगे। 2-4 फूल चढ़ाए, 2-4 पूजा करी, चालीसा करी, खुश हो जाते हैं। कोई भी, हनुमान जी, शिव जी, कोई भी भगवान, कोई भी गुरु, खुश हो जाएंगे। लेकिन जो पितर होते हैं हमारे, यानी कि एंसेस्टर्स, वो इतनी जल्दी खुश नहीं होते। वो नाराज़ है ना, तो आपको पाताल लोक में लेके चले जाएंगे खींच के। समझ में आई? अगर आपके पास हर तरह का पेन आ रहा है ना, तो समझ लीजिए आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप अपने एंसेस्टर्स को याद नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा कीजिए। मैंने अगर आप चाहेंगे कि इस पर एक वीडियो बनाऊं, तो मैं अलग से बना दूंगी कि मैंने अपने एंसेस्टर्स को कैसे खुश किया, जो कि मैंने इतने साल नहीं किया। मेरी शादी को 18 साल होने ही वाले हैं, लेकिन इन 18 सालों में हमने पितरों को नहीं पूजा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी, और उसका फल हमें भुगतना पड़ा। लेकिन आज हम बहुत खुश हैं, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली हार्मनी में है। डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलिन हार्मनी में है, सिर्फ पितरों के पूजन से। पितरों के साथ साथ हम देवी पूजन भी करते हैं, देवता पूजन करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मैं कह रही थी कि डिवाइन फेमिनाइन जो है, अपने आप को
सेपरेशन के दौरान इस तरह से संभाल सकती हैं और अपने प्यार को पाने के रास्ते इस प्रकार से ढूंढ सकती हैं कि पहले तो ट्रस्ट करें कि भगवान है। मैं कौन होती हूँ कि मैं ट्रस्ट ना करूँ। दूसरा यह है कि जो मैं हूँ मैं वही हूँ, मैं कोई और नहीं हूँ। मेरे ऊपर अलग लेयर्स नहीं चढ़ी हुई हैं। जो मैं हूँ वैसे ही लोगों को मैं अट्रैक्ट करूँगी। नंबर 3 में था कि जो भी मैं सोचती हूँ वो ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि जो आप सोच रहे हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन आ चुका है, आपकी अच्छी हारमोनी में आप चल रहे हैं, आप बहुत अच्छे से बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी है। भगवान ऑलरेडी हाथ में लेके खड़ा है आपके लिए खुशियाँ, स्टार्स, गोल्डन स्टार्स, ठीक है, आपके लिए लेके ऑलरेडी खड़ा है भगवान। बस हम देख ही नहीं रहे, हम दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे। दिल का दरवाज़ा खोलना है बस। नंबर 4 है कि ये सोचिए कि आई एम ए मैग्नेट टू सक्सेस कैसे? वही कि आप जो भी तरह की सक्सेस चाह रहे हैं, वही मैंने कहा डिवाइन फेमिनिन मटेरियलिस्टिक तो होती नहीं है, पर आप सेपरेशन में हैं और आप चाहेंगे कि हाँ मेरा डिवाइन मस्कुलाइन भी अलाइन हो जाए, मेरे जैसे ही अच्छी बातें करे, हारमोनी में रहे और ह्यूमैनिटी करे, तो वो आपको खुद को पहले अलाइन करके, सेल्फ लव करके, प्यार करके मिलेगा। जो अच्छा लगता है वो कीजिए। हर बार हर वीडियो में कहती हूँ यही करना पड़ेगा। हाँ, और नंबर 5 ये सोचिए कि मुझे जो भी मिलेगा ना, मुझे अपने टाइम पर ही मिलेगा। एक डिवाइन टाइमिंग होती है। अब कहीं मुझे अभी मिल जाए तो अभी नहीं होता है। इतने अधीर मत बनिए। भगवान आपको तभी देगा जब टाइम आएगा। तो हमारा जो कर्म है सिर्फ कर्म करते रहना है। हमारी ह्यूमन बॉडी ही काम करने के लिए बनी है, तो हमें सिर्फ काम ही करना है। हम काम कर सकते हैं, रिज़ल्ट उस पर छोड़ दीजिए, ठीक है ना। कृष्ण जी भी तो यही कहते हैं, कर्म की चिंता मत कर हे अर्जुन, कर्म की चिंता मत कर, वो सॉरी फल की चिंता मत कर, कर्म करता चल। फल को ही देखते रहेंगे ना तो नीचे दिखाई नहीं देगा। कर्म करना है, नीचे रूट को पकड़ना है, फल को मत देखो, रूट को सींचो। रूट क्या? हमारी आत्मा। आत्मा के अंदर क्या क्या डिस्टॉर्टेड हो रखा है, क्या क्या आप गलत सोच रहे हैं, क्या नेगेटिव एनर्जीज़ हैं आपकी, क्या गलत शब्दों का यूज़ करते हैं, कितने गलत शब्द दिन में यूज़ करते हैं, उसे लिख डालिए, कट कीजिए अपनी ज़ुबान से उन चीज़ों को। नहीं, आज से मैंने ये शब्द नहीं बोलने, अपने लिए भी नहीं, अपने रिलेशनशिप के लिए भी नहीं। अगर आप मैरिज लाइफ में हैं तो अपने बच्चों के लिए भी नहीं, तभी आप हारमोनी में आएंगे, ठीक है। तो लास्ट में यही है कि आई सरेंडर टू द क्रिएटर। क्रिएटर कौन? गॉड। बिल्कुल फुल्ली सरेंडर कीजिए अपने आप को। ये अपना दिमाग मत लगाइए, दिमाग को कीजिए साइड, ठीक है। दिमाग नहीं लगाना, दिल को रखना है, दिल लगाना है। हर काम में दिल लगाओ। आप गाने नहीं सुनते, गानों में क्या होता है? हर गाने में दिल वर्ड का यूज़ होता है। दिल मीन्स हार्ट, होता है कि नहीं? हर गाने में पता नहीं 50 बार दिल शब्द का यूज़ हो जाता है, लेकिन हम गाते तो हैं, सोचते नहीं हैं। हम वर्ड्स बोलते हैं, हम फील नहीं करते। अगर हम फील नहीं करेंगे तो फिर हम क्या बनेंगे? वर्ड्स ही बने रह जाएंगे, बाहर ही दिखावा। तो हमें अपने अंदर झांकना है, अपने आप को अलाइन करना है। ये सोचिए, ये आप सोच क्यों नहीं पाते? मुझे समझ नहीं आता। कभी इतनी सारी वीडियोस देखते हैं, कभी कहीं और जाते हैं, कभी किसी से पूछते हैं, गॉसिप करते हैं। ये सारे काम छोड़ दीजिए ना, लॉकडाउन चल रहा है, आराम से रहिए घर में। चैटिंग वैटिंग मत कीजिए, किसी का रिस्पॉन्स का या रिस्पॉन्डिंग का एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। अनकंडीशनल लव कीजिए। एनिमल्स के साथ रहिए, बच्चों के साथ खेलिए। ये सोचिए, यू आर द मैग्नेट टू सक्सेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ ऑल्सो। वेल्थ तो है ही, हेल्थ भी। और यू आर द मैग्नेट ऑफ पॉजिटिविटी, लव, और वट एवर यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर बिजनेस। If you want to start your business or if you want to do something to gain money, you can achieve। कैसे? इसी तरह से अपने आप को सोच के, अपने आप को विजुलाइज करके, ट्रस्ट फुली हैव फेथ ऑन गॉड, तभी हो पाएगा। सो डू सम एक्सरसाइज, लिसन सम म्यूज़िक, प्ले विद चिल्ड्रन, प्ले विद योर एनिमल्स लाइक डॉगी, जो भी हैं आपके पास। गो टू द नेचर, और बाहर नहीं जा सकते तो डू सम गार्डनिंग वर्क, निटिंग वर्क, कुकिंग वर्क,
इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक कुछ बजा सकते हैं, कुछ वोकल म्यूज़िक सीख सकते हैं, है कि नहीं? तो कीजिए, सीखिए। सीखते रहना ही इंसान का काम है, कर्म करते रहना ही इंसान का काम है। जब मिलेगा तो हमारे कर्मों के हिसाब से ही मिलेगा, ठीक है ना? जो भी हमने कर्म किया है उसी के हिसाब से मिलेगा। अब कर्म करेंगे नहीं, चाहते रहेंगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुतों का काम नहीं करता। बाद में कहते हैं अरे नहीं, ये तो बेकार चीज़ है। जब आप फील ही नहीं करेंगे, सिर्फ बोलते रहेंगे मेरे पास इतना पैसा आ जाए, मेरे पास मेरा डीएम वापस आ जाए, मेरा प्यार मुझे मिल जाए, मेरे घर में हारमनी हो, मेरे बच्चे मुझे रिस्पेक्ट दें, ये सब सिर्फ बोलने लिखने से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये फील करना पड़ेगा आपको, उसके ऊपर कर्म करना पड़ेगा, उस रास्ते पे चलना पड़ेगा, ठीक है ना? तो चेंज योर नेगेटिव थॉट पैटर्न्स इनटू पॉजिटिव थॉट्स। कैसे? फील करके, सिर्फ बोलिए मत, फील कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत ध्यान रखिए अपना। ये जो टाइम है लॉकडाउन का, आइसोलेशन का, इनर वर्क का, ज़बरदस्त रूप से काम कीजिए। बिल्कुल हार्ड वर्क कर दीजिए, पूरा ध्यान ऐसा लगा दीजिए। अगर डिवाइन फेमिनाइन है और फेमिनाइन ही हैं, फीमेल हैं, तो ऐसा ध्यान लगा दीजिए लोग कहें ये तो साध्वी बन गई है। इतना काम कीजिए अपने ऊपर कि आपका आउटलुक, इनर लुक, मेंटल लुक, इमोशनल लुक, एवरीथिंग हैज़ टू बी चेंज। और सब कुछ चेंज हो जाएगा। लोग कहने लगेंगे अरे ये तो पुजारन बन गई है, साध्वी बन गई है। देखिए वहीं से काम स्टार्ट होगा, आपको फील होने लगेगा। और जब आपको अपने इन चीज़ों की भी वो नहीं रहेगी कि कब मिलेगा, कब आएगा, कब मैसेज आएगा, या कब हम मिलेंगे, कब हारमनी होगी, कब हमारा रीयूनियन होगा, ये सारे सवाल जब आपके अंदर नहीं आएंगे ना, समझ लीजिए आप अपना काम कर रहे हैं। आगे बात समझ में ना? तो प्लीज़ अपना काम कीजिए। यहाँ वहाँ वीडियोस मत देखिए 20-20 घंटे, यहाँ वहाँ कमेंट्स मत कीजिए। कोई एक आध चैनल देखिए इंस्पिरेशन के लिए, मोटिवेशन के लिए, और कर्म कीजिए। डू वट एवर यू लाइक टू डू। या जो आपका बचपन से सपना था वो कीजिए। अपनी हॉबीज़ को फुलफ़िल करने का टाइम है ये लॉकडाउन, ठीक है ना? विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच मुझे देखने सुनने के लिए। और प्लीज़ बताइएगा अगर आप पितृदोष से पीड़ित हैं या आपको ऐसा लगता है तो, और आप इस तरह की मॉडर्न सोसाइटी में कोई बताने वाला नहीं है मेरी तरह, जैसे मुझे कोई नहीं बताने वाला था। मेरे पास कभी भी किसी तरह की गाइडेंस नहीं आई, मुझे सिर्फ ईश्वर से ही गाइडेंस मिली, जिस भी तरह की मिली। कोई साइकेट्रिस्ट, कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई कुछ नहीं कर पाया मेरे केस में। मुझे सिर्फ ईश्वरीय गाइडेंस मिली। वही ईश्वरीय गाइडेंस मुझे ये प्रेरित करती है कि चल वीडियो बता, कोई एक भी अगर सुधरेगा, समझेगा, अलाइन होगा तो मेरा जीवन सफल, ठीक है ना? तो आप अगर आप जानना चाहेंगे कि पितृदोष से मैंने कैसे पार पाया या आप कैसे पार पा सकते हैं, है ना, तो फिर प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और कमेंट करते रहा कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।